जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से हमेशा, चाहे वो पेपर एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एपकैट का हो, चाहे सीडीएस का हो, इस टॉपिक का नाम है एज, आयु के आधारित जितने भी आपको क्वेश्चनों को लेकर दिक्कत होती है, आज हम यहाँ पर इसी टॉपिक को पूरी एक छोटी सी वीडियो में आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक देंगे जिसको आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इस ट्रिक का हमने नाम रखा है लड़ाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका नाम है लड़ाई कॉन्सेप्ट। हम दोनों चीजों की लड़ाई इसमें कराने वाले हैं और जो हमारा आंसर आने वाला है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। बाकी जो लड़ता है उसे लड़ने दो, अपना काम तो है आंसर निकालना और पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर मैं क्वेश्चन लाया हुआ हूं आप लोगों के लिए। देखिए पीडीएफ यहां पर लाया हुआ हूं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ए की आयु, बी की आयु की 24 वर्ष हो तो कितने वर्ष पूर्व ए की आयु। देखिए इसमें बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें पहले क्या करना है, किसी भी चीज चैप्टर को हम शुरू करने से पहले हमारा एक मोटिव रहता है कि पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक जानकारी पता है तो आप इस चैप्टर में क्या करेंगे, फतेह हासिल कर लेंगे। वीडियो बहुत छोटी सी होगी और लेकिन छोटी सी वीडियो में आपका पूरा जो एज टॉपिक है वो पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमने इससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो बनाई है, परसेंटेज पे बना दी है, ठीक है, एसआई सीआई पे वीडियो बना दी है, मेंसुरेशन पे बना दी है, जहां से हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीज का लिंक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से यहाँ मैथ को बताया जाता है और बच्चों को इंटरेस्ट उसमें आने लगता है मैथ में, और धीरे धीरे एक दिन उनकी बुनियाद यदि मजबूत हो जाती है तो मैथ को वो सारे पेपरों में क्या करते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। अब हम धुएं से आगे को बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट है क्या। यदि मैं आपसे कहूं नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, हावी समझने लग जाते हैं। नहीं, लैंग्वेज पकड़ना है। अर्थमेटिक जो होती है उसकी लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो आप क्वेश्चन को 2 मिनट में, सेकंडों में, 2 मिनट नहीं 2 सेकंडों में बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। अब कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपसे कहूं आपकी एज कितनी है, आप बोलो सर मेरी एज 20 है, ठीक है, सब अपने अपनी एज को सोच लें जितनी आपकी एज है। मैं एक नॉर्मल सा बता रहा हूं कि मान लेते हैं आपकी एज 20 है। आपने बोला कि सर हमारी एज 20 है। मैंने कहा आज से 5 साल पहले कितनी होगी, आपने बोला सर 15 होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने कहा, इसके बाद मैंने कहा आज के 5 साल बाद कितनी होगी, आपने बोला सर 25 होगी। तो एज कितनी हो गई, 3 एज हुई। अब देखो, एक तो हो गई वर्तमान, एक क्या हो गई, वर्तमान हो गई, एक वर्तमान में हो गई, और एक कहाँ हो गई, पहले मतलब पूर्व हो गई, और एक कब हो गई, बाद में, पश्चात, बाद में। आई बात समझ में। मैंने कहा आपकी वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। मैंने मान लिया कि जो आपकी वर्तमान आयु है, जो एज है वो कितनी है, x वर्ष है। तो आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी, जितनी वर्तमान है उससे 5 कम कर दो तो यहाँ कितना बचा, x - 5 बचा कि नहीं बचा। हाँ ठीक है, मैंने कहा आने वाले 5 साल बाद, मतलब आपकी आयु अभी x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जितनी अभी है उसमें 5 साल जोड़ दो। तो आपने कहा अभी x है तो x + 5। क्या आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में सबको आया होगा। ये बेसिक सी चीज है, ये नॉर्मल सी चीज है, ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, और होती भी है। अब हमारा जो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, अब जो हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगता है वो हर एक क्वेश्चन में लड़ाई कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। अब वो लड़ाई कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं ए है और बी है, मान लेते हैं ए और बी का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो दे रखा है 3:4। क्या दे रखा है, 3:4। ये वर्तमान आयु दे रखी है, कोई भी आयु दे सकता है, वर्तमान आयु भी दे सकता है, 10 साल पहले की भी दे सकता है, 10 साल बाद की भी दे सकता है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 दी हुई है। अब वो क्या बोलेगा, 10 साल बाद, 10 साल पहले, कुछ भी दे सकता है। तो देखिए मैं इसको एक अलग से पेज में आपको बताता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट किसी भी बच्चे को पता नहीं होगा। यदि आपको पता था तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये पता था। अगर आपको ये पता नहीं था तो आप ये भी लिख सकते हैं सर हमने पहली बार ये कॉन्सेप्ट को सीखा है। तीन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 3 इसमें लग सकते हैं कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं ए और बी का रेशियो ये है, ठीक है, ए और बी का रेशियो है। मान लेते हैं ए और बी का रेशियो है, ठीक है। यदि वो इन दोनों का रेशियो देखा, देखो मान लेते हैं 2:3, यहां भी मान लेते हैं 2:3 और यहां भी देते हैं 2:3।
अभी क्वेश्चन में सारा अप्लाई होगा। आप पहले शांति से इसको कॉन्सेप्ट समझिए, आप जल्दीबाजी मत कीजिए कि कहाँ पर हमें क्वेश्चन होंगे, कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करें। सारा भी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। वो बोलेगा 10 वर्ष पश्चात, तो आपको 10 कर देना है दोनों में, ठीक है। वो बोलेगा 10 वर्ष पहले, तो आपको यहाँ पर माइनस का 10 कर देना है, ठीक है। वो बोलेगा पहले आया तो 10 वर्ष बाद, और दूसरे का बोल देगा 10 वर्ष पहले। दो के दो चीज भी बोल सकता है, प्लस माइनस भी बोल सकता है। देखिए पहले की बात करेंगे तो माइनस, बाद की बात करेंगे तो प्लस। एक पहले बाद में पूछ लिया, एक पहले पूछ लिया, तो ये प्लस माइनस आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन में पूरा समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलेगा, जो उनकी आयु है पहले इतनी थी, 10 वर्ष बाद उनका जो रेशियो है वो चेंज हो गया, 5:6 हो गया। कितना हो गया? 5:6 हो गया। कितना हो गया? 5:6 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ए और बी की वर्तमान आयु 2 और 3 है, 10 वर्ष पश्चात, देखो 10 वर्ष पहले, ठीक है, वर्तमान आयु 2 और 3 है, 10 वर्ष पहले, माइनस है तो पहले की बात कर रहा होगा, 10 वर्ष पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वो 5 और 6 था। वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान आयु यही है, तो हमेशा जब भी वर्तमान आयु पूछेगा तो उसमें क्या लगा देना, पहले x लगा देना। अब ये x क्यों लगाते हैं हमें पता होना चाहिए। कभी भी जब रेशियो की बात चलेगी, चाहे वो 4:5 हो, चाहे वो एज में हो, चाहे वो कहीं भी हो, रेशियो जब भी हम लेते हैं वो हमारे पास नंबर नहीं होता है। देखिए अब मैंने बोला 4 और 5, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 40 और 50। जब मैं इसको काटूंगा फिर भी 4 और 5 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं? देखिए 4 से काट दो, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, है तो ये रेशियो। इसकी वैल्यू ये भी यही थी, इसकी वैल्यू ये भी यही थी। इसका मतलब रेशियो है, उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जरूर आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू हम x मानते हैं। अब आपको समझ में आया कि हम रेशियो के साथ x क्यों लेते हैं, ठीक है। हम रेशियो के साथ x क्यों लेते हैं, क्योंकि वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हम एक क्या लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो अब देखिए आगे को क्या करना है, लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी मैं आपको पूरी सिखाने वाला हूँ। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटू इससे करना है, इसका इंटू इससे करना है, ठीक है। दोनों का आपस में इंटू करना है और माइनस कर देना है जब साइन सेम होंगी। 6 दूनी 12x माइनस 5 3 15x, ठीक है। इसको हम 15x को पहले लिखेंगे, यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि माइनस का तो हो नहीं सकता, किसी की एज x की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती, तो अपने आप ही पॉजिटिव कर लेना उसको। लेकिन आपको करना है तो जो बड़ा है उसको पहले इंटू में लिखना, ठीक है, जैसे ये है इक्वल टू, फिर इन दोनों का आपस में इंटू करना है। 6 दशम 60 और 6 पंजे, देखो 10 पंजे 50, और इन दोनों को भी जब इंटू करेंगे बीच में क्या आएगा, नेगेटिव। ये ध्यान आपको रखना है जब क्या हो, साइन दोनों सेम हो, जैसे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट है, यहाँ से x की वैल्यू आके और फिर हमारी सारी चीजें निकल जाती हैं। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि हम इसे अप्लाई कैसे करें। अब इसकी वजह से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो नॉर्मल से 3 कॉन्सेप्ट थे हमारे हल के, लड़ाई कॉन्सेप्ट है क्या। अब मैं इन्हीं को क्वेश्चन, इनके थ्रू क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर देखो आपका एज जो भी है, एज वाले क्वेश्चन है वो सब कैसे उड़ते हैं। अब देखो मैं आपको कराता हूं। हाँ, पहला ही क्वेश्चन हमारा कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो इसको पहले। देखिए अर्थमेटिक में मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से पढ़नी है, आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो जहां पर भी मेन चीजें दिख रही हैं हमेशा लाइन टू लाइन पढ़िए। देखो अब मैं इसको पढ़ने का आपको तरीका बताता हूं। देखिए यदि ए की आय 39 वर्ष, ए की आय तो 39 है, ठीक है, बी की आय 24 वर्ष, ठीक है, ए और बी की आय दे दी हमें, तो कितने वर्ष पूर्व पहले की बात चलिए। देखो हाउ मेनी ईयर अगो, ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले की बात चल रही है। ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना थी। कितने वर्ष पूर्व। अब देखो लड़ाई कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं, हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद है। हमने बोला ए रेशियो बी, क्या हमें कुछ दे रखा है, ए की आयु 39 वर्ष है, ठीक है, ये रेशियो नहीं दे रखा है तो रेशियो हटा दो, चलो लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बी की आयु 24 साल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 39 और 24 दी हुई है, बिल्कुल दे रखी है। कितने वर्ष पूर्व, पहले की बात चल रही है, कितने वर्ष पूर्व, पहले इतने वर्ष पूर्व, x वर्ष पूर्व, दोनों में x ही लेंगे,
पहले की बात चली तो माइनस आ गए, और कितने वर्ष, वर्ष पूछ रहा है तो x वर्ष पूर्व, हमें नहीं पता था, कितने वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु का 3.5 गुना हो जाएगा। जो a की आयु है वो b की आयु का 3.5 गुना, जब ये b 1 होगा तभी तो ये a क्या होगा 3.5 होगा। a की आयु b की आयु का, a की आयु b की आयु का 3.5 गुना हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये चीज यहाँ पर दी हुई है, ये चीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इस 3.5 को यदि हम 2 से इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 2। अगर आपको कैलकुलेशन और इजी करनी है तो 2 और 7 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या था ये क्वेश्चन, इसको मैं रब करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि a की आयु 39 है, b की आयु इतनी है, तो कितने वर्ष पूर्व, x वर्ष पूर्व, बीच में हमेशा ये आएगा, 10 वर्ष बोलता है तो 10 लिखते, लेकिन कितने वर्ष पूछ दिया है तो x आ गया। कितने वर्ष पूर्व, a की आयु b की आयु का 3.5 गुना है। a की आयु का, देखो जो a है वो b की आयु का 3.5 गुना है। मैंने क्या बोला, लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। इंटू करनी है, अब कौन बड़ा होगा पहले उसमें इंटू करनी है, ठीक है। इससे इसमें इंटू कर लेता हूं, देखो 3.5 इंटू 24, मैंने बोला इसका इंटू इससे करेंगे, जब बीच में दूसरी उसको इंटू करेंगे तो बीच में माइनस, 39 से कम 39, ठीक हो गया। अब देखो इक्वल टू क्या आएगा, x का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, देखो 3.5 का x से इंटू करेंगे तो माइनस का 3.5x होगा कि नहीं होगा, और माइनस तो पहले से ही बीच में आता है, जैसे यहाँ माइनस आया था। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व। अब देखो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, और गुणा 24 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन तेज करने की एक ट्रिक है कि हम कैसे कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं, और सारी वीडियो इसी चैनल पे आपको दी हुई हैं। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको लिखता हूँ 7.2 इंटू 24, ये देखो 3.5 को 7/2 लिख दिया, जब काटूंगा तो वही रहेगा, 24 की 24 माइनस 39 इक्वल टू माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3.5x, ठीक हो गया। इससे इसको काट दो 12 बार, 12 सत्ते कितना होता है, 62 72, 12 सत्ते 84 माइनस 39 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखिए 3.5 में से x माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 2.5x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें से इसको नेगेटिव करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसको मान लेते हैं 40, 80 और 45, ये कितना आ गया 45 बराबर 2.5x। आया कि नहीं आया। अब ये तो कैलकुलेशन है, लड़ाई कॉन्सेप्ट कितना था मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया, इतना ही लड़ाई कॉन्सेप्ट था। अब ये कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है, ये नहीं कि सर हमें कैलकुलेशन नहीं आ रही है, आप टप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि इसका इंटू इससे करा, ठीक है, बीच में जब इन दोनों को करेंगे तो माइनस आएगा, फिर इसका इंटू इससे कर दिया। आप पहले ये भी कर सकते हैं, पहले ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर इसका इंटू इससे करना है और इसका इंटू इससे करना है, ये हमारी लड़ाई कॉन्सेप्ट होता है। उसको इक्वल लिख देना है, बीच में हमेशा माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 2.5, ठीक है, ये 2.5 उठ के 45 के बट्टे में चले जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 45, जब नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगता है। 25 से इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना बचा, देखो 20 बच गया 200, 25 अट्ठे 200, तो x कितना आया 18। ये x ही हमारा क्या निकल गया 18। इसका मतलब 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये होगा, और ये हमारा आंसर आ गया 18, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थी, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, वहाँ नंबर कुछ भी आ सकते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप रुके रहिए, अंत तक आपका काम है रुके रहना, ठीक है। और अंत तक मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस चैप्टर का कुछ भी डाउट न रहने दूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पहले, कहाँ की बात चल रही है, 10 वर्ष पहले की बात चल रही है, दिमाग में आपका इमेज बन गया होगा।
ए की आय बी की आय का इतना गुना था। देखो फिर देखो ए और बी कब, 10 वर्ष पहले की बात चल रही है, अभी वर्तमान की बात नहीं चल रही है, 10 वर्ष पहले की बात चल रही। ए की आय बी की आय का फिर से वही है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आप पहले क्वेश्चन आपको सीखना है कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। 10 वर्ष पहले ए की आय बी की आय का 3.5 गुना था। सबसे पहले हमने कंडीशन बना दी, कब की बात है ये, 10 वर्ष पश्चात। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है। अब वर्तमान आयु होगी क्या, 10 साल पहले इतनी थी, तो इसमें जब 10 हम जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वर्तमान। यदि मैं इसमें भी 10 जोड़ दूं और इसमें भी 10 जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, x। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो में दिया हुआ था, हमें किस में दिया था, रेशियो दिया हुआ है कि इतना गुना है, तो ये रेशियो ही है। मैंने कहा कि यहाँ भी x यहाँ भी x, हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें एज नहीं पता है। अब तो देखो, अब उसने बोला कि उनकी वर्तमान आयु का योग इतना वर्ष है। वर्तमान आयु क्यों हो गई, देखो ये 10 वर्ष पहले की है और ये अब की है। जब आप देखो ये 10 साल पहले की है और ये अब की है, ठीक है। 10 साल पहले इतनी थी, अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। ये क्या है, 10 साल पहले की है, x है कि नहीं है, जब इसमें मैं 10 जोड़ दूंगा तो वर्तमान की निकलेगी नहीं निकलेगी, अरे बिल्कुल निकल जाएगी। इसी का योग कितना दिया है, 92। कितना दे रखा है, 92। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है, ठीक है। देखो ये 10 साल पहले का है, 10 साल पहले का, इसमें मैं 10 जोड़ दूंगा तो वर्तमान निकल जाएगा। 10 साल पहले का है, इसमें 10 जोड़ दूंगा तो वर्तमान निकल जाएगा, और इनका योग ये दिया हुआ है। अब देखो 3 देखो सीधे सीधे ऐड कर दूं, चलो आपको धीरे से समझाता हूं। 3.x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 92। देखो 3.5 और x से क्या हो जाएगा, 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 10 और 10 20 बराबर 92, है कि नहीं है। 4.5 इसके साथ x भी है, ये भूलना मत इस चीज को। 92 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, 4.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 92 में से क्या घटाओ, 20 क्या करो, माइनस करो, तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 अपॉन 4.5 हो जाएगा, ये इंटू में चले जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसको मान लेते हैं 720 और इसको क्या मान लेते हैं 45। नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लग जाता है, ऊपर क्या लगता है, 0 लगता है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या है कैलकुलेशन, करते हैं कैलकुलेशन। कोई बड़ी चीज जो क्या है, पहले इसको 5 से काट लेते हैं। देखो ये 5 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, ये भी 5 से कट जाएगा। देखो 5 एक कम 5, कितना बचा 2, 22, 5 चक्को 20, कितना बचा 2, 20, 5 चक्को 20। क्या 9 से कटता है, 4 4 8 और एक 9, बिल्कुल 9 से ये पूरी बार कट जाएगा। देखो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, कितना बचा 5, 54, 9 छक्का 54, 16। x की वैल्यू 16। b की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आयु कब की है, b की है। 1x कब की है, 10 वर्ष पहले। कब की है, 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, 16, क्योंकि x की वैल्यू 16 निकली है। तो 10 साल पहले तो 16 होगी। क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। b की वर्तमान क्या है, वर्तमान, कौन सी आयु, वर्तमान। वर्तमान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले की है। आपके आयु 10 साल पहले 16 थी, तो 10 साल बाद कितनी होगी, अरे 26 होगी। देखो इसमें ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। देखो क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है, 10 साल पहले, 20 साल बाद, वर्तमान के 10 साल बाद, तो वहां पर आपको रट्टा नहीं मानना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां से आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से बताता हूं, ए और बी के आयु का अनुपात हमें दिया हुआ था 10। ये 10 साल पहले का है, तो 10 साल बाद के जाने के लिए हमें 10-10 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। दोनों जोड़ के दोनों की वर्तमान आयु 92 दे रखी थी, तो दोनों को हमने 92 के इक्वल रख दिया। अब पूरी मैंने क्या कर रखी है, कैलकुलेशन कर रखी है। जो इसका आंसर आया वो क्या आएगा, 26। ठीक है, ये आसान ट्रिक है इस चीज की, आपको इनको सीखना पड़ेगा, इस चीज से आप भाग नहीं सकते हैं। आप इसको नोट कर लें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो बहुत अच्छा, लड़ाई कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना है, लड़ाई कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो जो जो बोला है वो लिखते रहो। रवि की आयु, ठीक है, एक तो रवि है, एक क्या है, एक रवि हो गया, एक क्या है, एक रवि है, एक रवि की आयु उसकी पत्नी, एक रवि की पत्नी है, ठीक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री, एक उसकी पुत्री है। सबसे पहले तो 3 लोग हैं, इन तीनों को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है ये, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। रवि की आयु अपनी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं पत्नी की आयु x है, तो रवि की क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मान लेते हैं इसकी 10 है तो इसकी 15 होगी, 10 + 5 15। वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, 5 वर्ष अधिक है। जिसकी आयु, जिसकी मतलब इस पत्नी की बात चल रही है, जिसकी मतलब इस पत्नी की बात चल रही है। ये देखिए यहाँ पर आ गया हु, किसके लिए आ रखा है, वाइफ के लिए आ रखा है। किसके लिए, वाइफ के लिए आ रखा है, ठीक है। जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुना है। अब देखो ये बोला यदि ये x होगा तो ये कितना होगा, 5x होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पत्नी की आयु है अपनी पुत्री की आयु का 5 गुना है। क्वेश्चन में पहले उसने बोला कि पत्नी की आयु का, जो रवि है उसकी आयु 5 साल ज़्यादा है, उसके बाद बोल दिया कि जो पत्नी है वो अपनी पुत्री की 5 गुना है। यही तो बोला है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है। अब देखो अब हमें क्या करना है, पुत्री तो x हो गई और क्या हो गई, पत्नी कितनी हो गई, 5x हो गई। अब इसके हिसाब से जब ये 5x है, इससे 5 ज़्यादा कौन था, रवि था। जब ये 5x है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रवि की आयु आ जाएगी। किसकी आयु आ जाएगी, रवि की। तो जो हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट था इसे मिटा दो, अब इसे क्या कर दो, मिटा दो, क्योंकि ये फुलफिल ही नहीं हुआ। हमारे जो केस बना वो कौन सा बना, नीचे का। उसने बोला जो पुत्री है वो x है और उसका 5 गुना पत्नी है, और पत्नी से 5 अधिक कौन है, रवि है। ये क्वेश्चन कह रहा था। अब देखो 3 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। 3 साल पहले जो उनकी लड़की थी ना, उसकी आयु 4 है। तो जब 3 साल पहले 4 है तो वर्तमान में कितनी होगी, 7 हो गई होगी। अरे 3 साल पहले उसकी आयु 4 थी तो अब कितनी होगी, 3 साल बाद, 4 और 3 7 ही तो होगी। तो इसका मतलब पुत्री कितने साल की है, 7 साल की है। इसका मतलब 7 पंजे 35, 35 की कौन है, पत्नी है। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 + 5 40 कौन है, पति है। कुछ भी पूछे, रवि की वर्तमान आयु क्या है, 40 है। पूछ लेता पत्नी की, पूछ लेता 35 है, पुत्री की पूछता 7 है। क्या है इस क्वेश्चन में, समझना है। समझना क्या है, लैंग्वेज पकड़ना है। किसको पकड़ना है, अर्थमेटिक। जिसने भी लैंग्वेज पकड़ दी उसने हमेशा जो मैदान है वो फतेह किया है। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। पत्नी पूछता 35। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया, इतने धीरे में पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, ठीक है, लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। P और Q की आयु का अनुपात 6 और 5 है। P रेशियो Q की जो आयु है वो 6:5 है। मैंने बोला आंख बंद करके x कर दो, जब भी रेशियो दे रहा है तो x मान लो रेशियो, ठीक है। उनकी आयु का योग 44 है। अब उनकी देखो रेशियो हमें दे रखा है 6 और 5। अब इनको वो बोल रहा है रेशियो तो इनका ये है, लेकिन इनका जो योग है वो कितना है, 44 है। उनकी आयु का योग 44 है, उनकी आयु ये है और इनका योग 44 है। कर लो 6 और 5 11x बराबर 44, x बराबर 4, x बराबर 4। अब देखो ये कितने साल का होगा, 24 साल का होगा, और ये 5 चौको 20, 20 और 24 को जोड़ोगे 44 आएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी उनकी वर्तमान आयु 24 और 20 निकल ली, पूछ रहा 8 साल बाद, दोनों में 8 8 जोड़ दो। 8 साल बाद पूछ रहा, 8 साल पहले कहता तो माइनस कर देते। अब देखो अभी उनकी एज है 24 और 20, 8 साल बाद कितनी होगी, इसमें भी 8 जोड़ दो और इसमें भी 8 जोड़ दो। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ कुछ। 8 वर्ष बाद
24 और 8 32, 20 और 8 28। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। काट दो इसको 2 से 16, 2 से काट दो 14, 2 से काट दो 8, 2 से काट दो 7, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आप लोग पहले इन क्वेश्चनों से पीछे भागते थे, डरते थे। क्या है इन क्वेश्चनों में? बस समझना है इनको। क्या करना है? समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो फिर अपने मन से बन जाएगा। 8 और 7 इसका आंसर है, 8:7 ये है। ठीक है, आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूव? हाँ, कुछ आ रहा है। देखिए, मैं आपसे हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप जब भी जो चीज़ भी पढ़ें उसे ऐसा पढ़ें कि अगली बार आपको उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कितने ही आपको कोई भी पूछ ले, आपको आना चाहिए वो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो आपकी गलती है, उस पर, ये हमारी गलती नहीं है। देखिए, हम तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं और क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये सब चीज़ जब पेपर में आएगा तो आप आंख बंद करके जल्दी से बस पेन, आपको ये लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो जल्दी जल्दी उसे सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो मैथ की कैलकुलेशन है इसे क्या करनी है? मजबूत करनी है। देखिए, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन रिपीट है। देखो, अभी योग दे दिया था, गुणनफल दे दिया है। अब हमें क्या करना है? वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। एक है बेचारा वरुण और एक उसकी कौन है? छुटकी बहन है। एक वरुण है, एक उसकी छुटकी बहन है। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद, अच्छा यहां दे रखा है ना, देखो 3 गुनी है। कौन है? वरुण 3 गुना है अपनी बहन का, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। रेशियो दे रखा है तो एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि आयु नहीं पता है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, अब से 6 वर्ष बाद, अभी तो 3x है और 6 वर्ष बाद 3x + 6 हो जाएगा और ये कितना होगा? x + 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो ना, ये बोल रहा है अब से 6 वर्ष बाद, अभी ये है इनकी वर्तमान, तो 6 वर्ष बाद यही तो होगी। अभी ये है तो 6 वर्ष बाद यही तो होगी। उन दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल मतलब गुणा, कितना है? 231। कितना है? 231। कितना है? 231। मुझे ये 11 का मल्टीपल दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? बिल्कुल। देखो, इसको मैं 21 × 11 लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ। 11 का इंटू क्या होता है? इसको एक देखो, 1 2 और 1 3, 2 और की 2, 231 होता है। लिख सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल मैं इसे लिख सकता हूँ। 11 का मल्टीपल आपको बता दिया था, तो इसको मैं 21 × 11 लिख सकता हूँ। अब देखो, अब ये 21 कब होगा? ये 11 कब बन सकता है? ये 11 कब बन सकता है? जब मैं इसमें 5 जोड़ूंगा। 5 + 6 11, गुणा की गुणा। अब यहाँ x की जगह 5, 5 3 15 और 6 21। इसका मतलब क्या हुआ? हमें मेहनत कम करनी पड़ी। आप लोग इनका इंटू करा के भी आंसर निकाल सकते हैं, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना नहीं करना है। अगर आपको सीधे सीधे दिख रहा है तो करो। देखो, मैंने 231 को 21 × 11 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 6x + 6 का ही मतलब 11 है और 3x + 6 का मतलब 21 है, क्योंकि यहाँ भी इंटू हो रखा है, यहाँ भी इंटू। इसका मतलब 11 को 6 और 5 11, इसको ये लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी निकली? 5 निकली। x की वैल्यू कितनी निकल गई? 5 निकल गई। वरुण की वर्तमान आयु बतानी है। क्या बतानी है? वरुण। कौन है वरुण? ये है वरुण। कितनी है इसकी वर्तमान? 3x। x की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 × 5 कितनी है? कितनी है? 15 है। क्या टेंशन इसमें? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन हैं अर्थमेटिक के होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है। लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी और ऐसे ही सीखनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 6 वर्ष बाद मतलब प्लस होगा, दोनों की आयु का गुणनफल, इसका मतलब दोनों की आयु का क्या होगा? गुणा होगा। कितनी है? 231 है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन की ओर। फिर से लड़ाई कॉन्सेप्ट, फिर से क्या लगेगा? लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा और कौन जीतता है इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन है और लड़ाई कॉन्सेप्ट में कौन जीतता है। करें स्टार्ट। माया, अरे है, इसमें कौन आ गई? माया आ गई। और कौन आ गई? मीरा आ गई। माया और मीरा आ गई कि वर्तमान आयु 6 और 5 है। ठीक है, मीरा
माया और मीरा की जो आयु है वो 6 और 5 है। 15 साल के बाद, देखो बोला था ना 15 साल बाद मतलब प्लस 15 साल, अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं माया और मीरा, ठीक है। अभी कितनी है? 6 और 5 है। एक्स एक्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये हमें रेशियो दिया हुआ है तो एक्स मानते हैं। 15 साल के बाद ये चीज, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद कर देंगे, 15 से जोड़ देंगे, ठीक है। अनुपात कितना हो जाता है? 9 और 8। जो 6 और 5 था वो कितना हो गया? 9 और 8 हो गया। बस x की वैल्यू निकालो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मीरा की आयु कितनी थी? मीरा की आयु पूछ रहा है, x निकल जाएगा तो 5 का गुणनफल होगा। अब देखो आंसर 5 का मल्टीपल है, सारे के सारे 5 के मल्टीपल है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बताया था लड़ाई कॉन्सेप्ट? देखो 8 छक 40x, 9 पंजे 45, बीच में माइनस लगाते हैं, बोला था। 15 अट्ठा, देखो अब ये भी 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं ना, ये भी आप देखो, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 8 है, 9 है, तो 1 पॉइंट का अंतर है, तो 1 पॉइंट कितना होगा? सीधे सीधे 15 होगा। अरे 1 पॉइंट सीधे सीधे क्या होगा? 15 हो जाएगा। गुणा करके देख लेना, 15 को 8 से करना, 15 को 9 से करना। अरे एक ही 15 तो एक्स्ट्रा है, एक 15 गुणा 8 है और एक 15 गुणा 9 है। अरे लो 15 15 दोनों में से कॉमन ले लो, 8 माइनस 9 क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो ये 15 ही तो बचा ना। ये चीज भी आपको तेज करनी है। अभी तक मैं सिखा रहा था, लेकिन अब आपको ये चीज भी तेज करनी है। दोनों सेम है, कितने का अंतर? 1 का अंतर, तो यहाँ भी 1 का अंतर। यदि यहाँ पर 10 होता तो 2 का अंतर, तो 15 को 2 से गुणा कर देते। यदि यहाँ 11 होता तो 3 का, 12 होता तो 3 का अंतर, इसमें 3 से गुणा कर देते। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का है, तो 15 एकम 15, कितना x? यहाँ 3x बचा बराबर 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। देखो 3x बराबर 15, x बराबर 5। क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है, मीरा पूछा है। मीरा की आयु कितनी है? x, 5 बचे 25, 5x पहले से है, x की जगह 5 रख दो, 5 गुणा 5 25 है। कहीं 25 ऑप्शन में? हाँ है, यही है ना, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। कुछ और ऑप्शन भी बन सकता है? नहीं बन सकता, 25 ही है, कुछ और नहीं पूछा उसने, कुछ और नहीं पूछा है। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और शायद आपको लड़ाई जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये अच्छा लगा होगा। और आने वाले पेपरों में यदि आपके ये क्वेश्चन आते हैं, और ये आने ही आने हैं निश्चित है, तो आपको वहाँ पर आसानी होगी इन क्वेश्चनों को करने में। दोस्तों आपसे हम आज एक पहली बार एक सजेशन पूछना चाहते हैं, ठीक है। आपको हमारी वीडियो में यदि कुछ भी कमी महसूस हो तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर उसको बता सकते हैं, जिससे हम आपको और अच्छी क्वालिटी दें। यदि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो हम वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा कमेंट लिखना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है, जो जिसमें भी आपको क्या लगता है कि हमको थोड़ा सा इसको करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से कराने का काम मेरा है। अब देखिए मैंने इसमें 3 या 4 टॉपिक कवर कर दिए हुए हैं। देखिए इसमें मैंने मेंस्ट्रुएशन पूरा प्रैक्टिकल के साथ कराया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल के साथ। एक बार पढ़ो और जिंदगी तक रहेगा, जिंदगी, ठीक है। जैसे LIC होता है, ठीक है, जिंदगी से पहले और जिंदगी के बाद दोनों, वैसे ही मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया है पूरा एकदम। उसके बाद मैंने इसमें परसेंटेज पढ़ा दिया है, CI SI का इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं ट्रिक से, और आज ये टॉपिक भी हमारा पूरा लगभग हो गया है, ठीक है। मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो यदि आपको किसी भी टॉपिक में मतलब दिक्कत होती हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत होती है तो आप हमको एक अपना सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ होती है आपके लिए यहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर भेजें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।